मित्रों नमस्कार। आज आपको कन्यादान का जो मुख्य अंश है जिसको आप कहते हैं पाण ग्रहण संस्कार, पाण ग्रहण संस्कार के बारे में बहुत सूक्ष्म रूप में प्रकाश डालेंगे कि पाण ग्रहण संस्कार क्या होता है। संस्कृत शब्द है पाण और ग्रहण। पाण कहते हैं हाथ को और ग्रहण कहते हैं पकड़ना, यानी कन्या के माता पिता के द्वारा ये लड़की का हाथ है यानी कन्या का हाथ है वो वर को पकड़ाया जाता है और उसके बाद होता है संकल्प, जिससे जलधारा लड़की का भाई छोड़ता है। जलधारा नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद संकल्प, भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेकर पूरा संकल्प, स्थान का नाम और गोत्र का नाम दोनों, कन्या और पति का, और उसके बाद जल छोड़ दिया जाता है। संकल्प कहते हैं प्रतिज्ञा को। तब ये संकल्प जो है यही पाण ग्रहण संस्कार है। इस तरह से पाण ग्रहण संस्कार का बहुत ही महत्व है और कहीं ये किसी धर्म में पद्धत नहीं, विश्व के किसी कोने में ये पद्धत नहीं। जितने संस्कार मेरे यहाँ 16 संस्कार हैं और उन 16 संस्कार में जो पाण ग्रहण संस्कार है ये श्रेष्ठ संस्कार माना जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक बार आपने कन्यादान का संकल्प ले लिया यानी प्रतिज्ञा कर ली, आपने कन्यादान कर दिया संकल्प के साथ, तो आपको यज्ञ भागवत आदि की कोई आवश्यकता नहीं, आपको गंगा स्नान या तीर्थाटन की कोई आवश्यकता नहीं। आप धन्यवाद हेतु केवल भगवान श्री सत्यनारायण की कथा या पूजन कर सकते हैं विवाह के तुरंत बाद और उनको धन्यवाद दे सकते हैं कि हे प्रभु, आपकी उपस्थिति में मेरी पुत्री या पुत्र का विवाह संपन्न हुआ, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आपसे यही निवेदन है कि इनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आप प्रदान करते रहना। प्रभु, इनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो और हर प्रकार से सुखी रहें। इसलिए सत्यनारायण की कथा विवाह के बाद हर किसी को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान विष्णु, क्योंकि विवाह में साक्षी के रूप में जो शंकर पार्वती का विवाह का हम लोग उल्लेख करते हैं उसमें भगवान विष्णु ही साक्षी होते हैं और साक्षी कहते हैं गवाह को। तो आप गवाह को ले गए, उसके उपस्थित में अगर आपने कोई शुभ कार्य किया है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस गवाह को धन्यवाद कहें, प्रणाम करें, नमस्कार करें। जय सिया राम, जय सीताराम।